आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, आज का टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक है जो हर लोगों को सोचने पे विवश कर देगा कि क्या वाकई में एक घर में भाई और बहन बराबर हैं। एक घर में इतनी डिफरेंस कैसे हो सकता है। बात समझिए, हम बोलते हैं ना कि बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी कन्या होती है, डैडी प्रिंसेस, पापा की बेटी, कहते हैं ना। समझिए, कहते हैं ना कि बेटा जो होता है वो माँ का लाडला होता है, बेटी जो होती है वो पिता की लाडली होती है। और बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। समझिए, अगर पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, कोई बेटा या बेटी, तो दोनों से अत्यधिक प्रेम होगा, बहुत प्रेम। मैं जहाँ गलत हूँ आप मुझे टोकना और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत प्रेम होता है माता पिता को अपने बच्चों से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। अधिकतर जगह मेरे ख्याल से 60 से 70% ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स आज भी हमारे हिंदुस्तान में, जो बहुत प्यार करने के बाद अपने बच्चों से, खासतौर पे बेटी की बात कर रहा हूँ मैं, बेटी से बहुत प्रेम करने के बाद, बहुत जान छिड़कने के बाद, बहुत प्रेम, समझ रहे हैं आप, बेटी को बहुत सब कुछ मान लेने के बाद, बेटी की शादी होने के बाद उसको एकदम से पराया समझ लेते हैं। उसको बिल्कुल पराया समझ लेते हैं कि जैसे वो घर का हिस्सा है ही नहीं, जैसे वो बाहर की कोई है। वही बेटी जो 20, 25, 30 साल मायके में एक हक से रहती है, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरा घर, मेरा संसार यही है, वही जब ससुराल चली जाती है तो उस हक से मायके में नहीं आ पाती, क्योंकि उसको पता है कि ये मायके वाले भी अब मेरे अपने नहीं रहे, ये माँ बाबूजी भी अपने नहीं रहे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसा क्या होता है जो बेटी ग्रेजुएशन करते ही माता पिता को ऐसे होता है कि उसकी बस शादी कर देनी है। क्या है ये? और बहुत माता पिता ऐसे भी हैं जो बहुत प्यार भी करते होंगे ना, फिर भी 70% की बात कर रहा हूँ मैं, बेटी को अपने जायदाद में, संपत्ति में हिस्सा नहीं देते। वो चाहते हैं कि मिले तो सिर्फ बेटे को मिले, बेटियों को कोई हिस्सा ना मिले। 70% एवरेज है आज भी। अभी लोग मुझे बोलेंगे वीडियो में, आप बोल रहे हो, कहानी सुना रहे हो, बहुत लोग हैं, हम तो बराबर सबको मानते हैं। अरे कोई बराबर नहीं मानता, कोई बराबर नहीं मानता। अपने बाप पापा के पापा को देख लो, घर में ही देख लो, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो बेटियों को हक देना चाहते ही नहीं है। फिर बोलेंगे नहीं अब ये है, इतना, बहुत एक्सक्यूज़ देने लगेंगे, सारी चीज़ें हमने इतना किया, ये किया, वो किया, बहुत चीज़ें हैं। तो बेटे का भी तो किया, बेटा तो आवारा है, फिर भी तुम उसको देने को तैयार हो सब। तो बेटियों क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? आखिर शादी के बाद हम बोलते हैं कि बेटी पराया धन होती है। अरे होती नहीं है, आप लोग मान लेते हो पराया धन, उसको आप लोग फील कराते हो पराया धन हो आप। होना क्या है भाई? ऐसा क्या हो जाता है शादी के बाद आप बिल्कुल उससे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो बिल्कुल पराई हो गई हो। आप अपना 2 घर होगा तो 1 घर आप दे दो बेटी को, मैं नाम बदल दूं अपना। बेटी को नहीं देना है, बेटा चाहे लाख आवारा ही क्यों ना हो, बेकार क्यों ना हो, बेटे को देना है, क्योंकि वो तो बाप की जो संपत्ति है वो बेटी की है, बेटी की नहीं है। तो बहनों, ये तो आजकल का हमारा समाज है। आप मायके जाते टाइम ही हिचकिचाती हैं, ये डर लगता है आपको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, कुछ दर्द, कुछ रिक्वायरमेंट ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो यहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना ससुराल में करेगा सपोर्ट, ना मायके वाले करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी? ना इतना पढ़ाया मुझे मायके वालों ने कि मैं कुछ कर सकती हूँ। यही दिमाग में आता होगा आपके, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी? इसीलिए आप डर के रहती हैं, दब के रहती हैं, सुन के रहती हैं, अपमानित होने के बाद भी आप बर्दाश्त करके एक घर में जीती हैं कि आप जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें, क्योंकि ना मायके ना ससुराल कोई आपका सुनने वाला नहीं है। ये तो एक लड़की की कहानी है आज के समाज में, जो हम सो कॉल्ड बोलते हैं ना, बेटे बेटियां बराबर हैं, पोस्टर लगाते हैं जगह जगह ना,
बेटा नहीं तो बेटी नहीं, बेटी नहीं तो माँ नहीं, ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ये सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है। रियलिटी में इसका कोई आधार नहीं है, कोई भी आधार नहीं है। मैं बस बहनों से अपील करना चाहूँगा, मेरी बहनें जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, जितना हो सके अपने आप को शिक्षित करिए, जितना हो सके अपने आप को ग्रो करिए। क्योंकि देखिए, दो कंधे आपके होते हैं, एक तो आपके माता पिता जिन्होंने आपको संभाला हुआ है, और यही कंधा बाद में आपका हस्बैंड ले लेगा शादी के बाद। मगर इस कंधे को अपने एजुकेशन और एबिलिटी से इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि मैं लिखित में दे रहा हूँ, ना माँ बाप सब सपोर्ट किए ना पति सपोर्ट करेगा। माँ बाप फिर भी कुछ कर दिए, मैं सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं अगेन बता रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं मुझे बोलने सब आ जाओ, पेरेंट्स अच्छे होते हैं, मुझे पता है। मैं एक बेटी का दर्द बता रहा हूँ, बेटी का तकलीफ़ बता रहा हूँ, बेटी का एक क्या पेन है वो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो बहनों, किसी पर ट्रस्ट मत करो, अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, अपने करियर पे विशेष ध्यान दीजिए, वही आपके साथ रहेगा, वही आपके काम आएगा। आपको मेरी वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल सही लगता है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।